हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये रुद्रांशी के पापा हैं और इसको बोल रहे कि सबसे पहले रुद्रांशी के राखी बांधी जाएंगी। और इसका ये छोटा सा फ़ैन है। उसके बाद मैं आ गई थी मायके। मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि बोला जा रहा था कि मुहूर्त 9 बजे तक का ही है। तो बहुत घाई करके मैं आ गई थी फटाफट से, क्योंकि मेरी दीदी और मेरी बहनें सब आ गए थे, मेरे भाभी और सब लोग आ गए थे राखी बांधने के। तो मतलब हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही था, मतलब मुहूर्त के अंदर राखी बांधने तक हम वो लोग बहुत स्पीड से कर रहे थे। तो एक दूसरे कैसे बांध रहे थे। और फिर उसके बाद में फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक किए हम लोगों ने। तो मैंने अपने ससुराल में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे भी, घर पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसी घाई घाई में आई कि मैं नारियल के ऊपर पैसे डालना ही भूल गई। तो मैंने सोचा एक बार राखी हो जाए तब उसके बाद दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी भांजी को राखी बांधी, भाभी को राखी बांधी। तो उस दिन मैंने बच्चों को नहला रही थी बिकॉज सबने हम सब ने काम बांट के रखा था। इससे क्या होता है कि काम भी आसानी से हो जाता है और फटाफट हो जाता है और टाइम से मतलब काम हो जाता है और दूसरा काम हम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में और मेरी बहन और मम्मी सब लोग हम तीज की तैयारी के लिए लग गए। ये सारी साड़ी है जो 16 पीस में होती है, उनको देने के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। पापा लेके आए थे यहाँ पे, तो हम सब तैयारी कर रहे थे बिकॉज नेक्स्ट डे तीज थी, तो उसकी भी सारी तैयारी करनी थी। और मैं भी इसलिए भी मायके रुक गई थी कि राखी का भी हो जाएगा और तीज जो मैं भी करती हूँ वो भी सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग सब अच्छे से कर रहे हैं। मम्मी हमको सब एक एक चीज़ निकाल के दे रहे हैं और हम लोग उसको पैकिंग करते जा रहे हैं। तो बस कुछ इस तरह से दिन हमारा गुजर रहा है। सारा दिन मतलब बहुत ही बिज़ी रहा, क्योंकि बच्चे भी होते छोटे छोटे, उनको भी देखना पड़ता है। वही यहाँ पे रुद्रांशी देखो सो रही है, इसको मैंने अपने पास में सुलाया, रो रही थी। तो बस फिर उसके बाद में सारा पैकिंग हो गया था, मोस्ट ऑफ पैकिंग हो गया था। उसके बाद हमें लगानी थी मम्मी के भाभी की मेहंदी लगानी थी। तो हम लोगों ने अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मम्मी को फ्री कर देते हैं कि मेहंदी लगा के पहले फ्री हो जाएंगी, बिकॉज़ मेरी मम्मी का इसमें उद्यापन था, तीज का उद्यापन। तो ये यहाँ पे इनका उद्यापन हो जाए तो उसके लिए हम उनको मेहंदी लगा रहे हैं। तो बस यहाँ मैं और मम्मी ने लगा दी है, मैंने और भाभी ने। तो अभी भाभी और मम्मी सबसे पहले तीज की पूजा कर रही है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे तलाई लगाते हैं और नीम लगाते हैं। मोस्ट ऑफ है ना, ऐसा दीवार के सपोर्ट से भी तलाई लगाते हैं, बट हमने इस बार परात में लगाई ताकि बहुत ही आसानी से हर किसी को दिख सके, है ना। जिसकी भाभी दिखा रही फ्रूट यहाँ पे, तो ये इसका जो शेडो है वो उसके अंदर दिखना चाहिए। इसका जो प्रतिबिंब होता है ना फ्रूट का, वो दूध के अंदर दिखना चाहिए। तो आगे वाला बोलता है कि हाँ दिख रहा है, ठीक है। जैसे केला दिखा रहा है तो वो बोल रहे कि भी केला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आगे वाला बोलता है कि दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से मतलब जितने भी सारे पूजा पे की फ्रूट्स होते हैं पूजा पा, तो वो सारे के सारे इसके अंदर देखने पड़ते हैं। तो बस कुछ इस तरह से होता है। फिर उसके बाद टर्न आया हम लोगों का, हम दोनों बहनों का, और ये हमारी बुआ है। तो हम लोगों का टर्न आया तो अभी हम लोग करेंगे। तो बस सेम इसी तरह से करना है, क्योंकि ये जो तीजनियाँ होती हैं, हम तो सबसे पहले मम्मी और भाभी ने पूजा कर ली। मतलब बहुत ही सही टाइम था यार, इतना भी लेट नहीं हुआ था। हम लोगों ने 6 बजे स्टार्ट कर ली थी पूजा, ठीक है। और ये मैं और मेरी सिस्टर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुमकुम की 16 बिंदियाँ लगाएंगे, जो आप पेपर देख रहे हो ऊपर। फिर उसके बाद लगाएंगे काजल मेहंदी की, फिर उसके बाद लगाएंगे 16 काजल की। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो बहुत ही इन्जॉय किया तीज के दिन भी। मतलब पूरा दिन गया तो पता ही नहीं चला यार कि भूख के मारे, और फिर इधर बच्चे थे तो मतलब पूरा दिन इसी में हमारा सब चला गया। तो बस, और हमारे बाद आ गए थे काफ़ी आंटीज़ लोग, तो उन्होंने एक एक करके पूजा की। अगर उनके साथ कोई नहीं आता है तो हम उनकी हेल्प करवाते हैं उनकी पूजा करवाने में। तो हम लोगों ने तो भाई बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया।
कथा ये सब पूजने के बाद यहाँ कथा होती है। उसके बाद चाँद देखा जाता है। चाँद तो हमने पहले देख लिया था और दूध का चढ़ा दिया था, छींटे लगा दिए थे। फिर सुबह में कथा सुनी। कथा सुनने के बाद हम लोगों ने चाँद देवता की पूजा की। उनके लिए जरूरी सामान लिया, वह सब सामान लाकर उसने बनिए के सामने लाकर रख दिया। उसके पास आवश्यकता अनुसार ही सामान देखकर उसकी ईमानदारी पर बनिए ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे क्षमा करना, मैंने अनजाने में आपको चोर डाकू भूत कह दिया, पर आप चाहो जितना सामान ले जाओ। ब्राह्मण के जाने के बाद बनिए की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और अन्य धन व रुपयों से भंडार भर गए। बनिए ने ब्राह्मण को गाड़ा भर कर सामान और धन दे दिया। और ब्राह्मण के घर जाने पर उसकी स्त्री ने पूछा कि आज रात भर कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत चिंता हुई और बच्चों को घास के लड्डू अभी मोतीचूर के लड्डू बन गए। तो ये सारी साड़ियाँ तैयार की हुई पड़ी है। एक तीसरी को एक साड़ी देनी है और साथ में ये स्टील का डब्बा देना है जिसके अंदर 7 के लड्डू हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने तैयारी की और मम्मी का उद्यापन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो उसी पर हम लोगों ने देखा चाँद प्रेम से बोलो तीज माता की जय। इसमें एक स्वस्तिक बनाया हुआ होता है जो सबको पूछता है। अपने हस्बैंड्स के नाम जाने से पहले सबको बताना कंपलसरी होता है। तो बहुत ही अच्छी रीत है ये भी।